नमस्कार, स्वागत है आपका अपने एआर ग्रोथ क्लासेस में। पिछले क्लास में आप दूरी सूत्र का उपयोग करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखे थे। आज के इस क्लास में विभाजन सूत्र का उपयोग करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। हमारे जेक बोर्ड के एग्जाम में हर बार दूरी सूत्र से भी क्वेश्चंस आता है, विभाजन सूत्र से भी आता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक से भी आता है। इस फॉर्मूला पर शुरू करते हैं। तो आते हैं फॉर्मूला है कि दो बिंदुओं यानी ए और बी, दो बिंदु मान लेते हैं। ए और बी को जोड़ने वाला, इस दोनों को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है पी, काट देते हैं बीच में, बाद में दोनों जोड़ते हैं तो इस जो रेखा को जोड़ता है, जहाँ पे जॉइंट बनता है उसको बोलते हैं रेखाखंड। यानी जो पी है ये क्या है, रेखाखंड, क्योंकि इस रेखा के लिए भी जोड़ रहा है और इस रेखा को भी जोड़ रहा है ये। तो इस ए बी को M1 अनुपात M2 का अनुपात में विभाजित करती है। मतलब यहाँ पे इधर वाला को M1 कहा गया है, इधर वाले को M2, मतलब कुछ ना कुछ इसमें अनुपात होगा, इसका भी कुछ अनुपात होगा, तो विभाजित करते हैं। तो पी एक्स वाई का निर्देशांक ज्ञात करना, मतलब ये जो है इसमें इसकी संख्या निकालना है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हमें ए और बी को याद रखना है। तो ए जो पहला होता है x1, y1 और बी जो होता है वो x2, y2। अगर सी होगा तो x3, y3 होगा, लेकिन वो होगा नहीं, हमें इतने तक का जानना जरूरी है क्योंकि इतना ही आता है हर बार एग्जाम में। अब इसमें जो पी दिया हुआ है यहाँ पे x और y होता है, इसमें भी कोई संख्या होती है निर्देशांक जो यहाँ पे नहीं दिया रहेगी, इसका मान निकालना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि इसका मान दे दिया होता है और M1 और M2 का मान निकालना बोलता है। अगर यहाँ पे निर्देशांक दिया रहेगा तो M1 और M2 निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर निर्देशांक निकालने बोला तो M1 और M2 दिया रहेगा। तो इस तरह क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इसको निकालने के लिए हमें फॉर्मूला याद रखना है x का भी और y का भी। तो x के लिए फॉर्मूला होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बाय M1 प्लस M2। दूसरा फॉर्मूला आता है y बराबर, x का मान अगर निकालना हो तो इस फॉर्मूला को लेकर चलेंगे, y को निकालना तो इसको लेकर चलेंगे, लेकिन अगर x y दोनों को निकालना है तो दोनों को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर y बराबर दिया हुआ M1 y2 प्लस M2 y1 बाय M1 प्लस M2, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन किस तरह का रहता है, और जो क्वेश्चन रहेगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, यानी कि पिछले साल पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा। तो हमारे एग्जाम में इस टाइप का हर बार क्वेश्चन पूछता है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और इसी टाइप के एक दो क्वेश्चन और सोल्व करेंगे। तो अंत तक बने रहे हमारे साथ। तो क्वेश्चन यहाँ पे कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब हम समझते हैं इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो बिंदु हैं, ए बिंदु मान लेते हैं पहला और दूसरा बिंदु मान लेते हैं बी। अब इधर एक बिंदु है जो बीच में काट दिया गया है, और ये दोनों को जोड़ते हैं, इसको नाम दिया गया है बिंदु पी। बीच में कटा होता है, अब दोनों जोड़ रहे हैं, इसका भी और इसका, दोनों काम करना जोड़ने वाला वो है पी। तो इसका निर्देशांक ज्ञात करना, यानी इसका x, y निकालना है, इसका मान। लेकिन इसका रेशियो दे दिया है कि 2:3, मतलब इधर 2 होगा अनुपात में, इधर 3 होगा, 2:3। इसको बोलते हैं M1 अनुपात M2, यानी M1 का वैल्यू 2 और M2 का वैल्यू 3। इस तरह क्वेश्चन जब भी रहेगा, ए का मान दिया हुआ है, कितना दिया है निर्देशांक, -1,7 दिया हुआ है, और बी का निर्देशांक दिया 4,-3, 4,-3। अब हमें इस तरह का दिया रहेगा। अब बताए थे इस फॉर्मूला में कि अगर M1 और M2 दिया हुआ हो तो हमको P का निर्देशांक निकालने बोलेगा, लेकिन अगर P का निर्देशांक दिया हो तो हमको अनुपात निकालने बोलेगा। तो इस क्वेश्चन में दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, दोनों बताएंगे, सारा क्वेश्चन बताएंगे। हमें एक वीडियो होना से पार्ट 2 बनाएंगे, पार्ट 3 बनाएंगे, लेकिन सारा वीडियोस कवर करेंगे हम। तो आइए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बोला यहाँ पे P के निर्देशांक निकालना, इसलिए लिखना बिंदु P के निर्देशांक बराबर x1, y1। x1 और y1 अभी पिछले थोड़ी देर पहले बताए थे कि इसका जो फॉर्मूला होता है विभाजन सूत्र का, x के लिए भी अलग होता है और y के लिए भी अलग होता है। तो x का फॉर्मूला क्या बताए थे, इसका फॉर्मूला था M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2। y का था M1 y2 M2 y1 बाई M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला था, दोनों सेम फॉर्मूला, बस सिर्फ x का जगह पे यहाँ पे y। कभी कभी x का मान दिया रहता है तो x को लेकर चलते हैं, y का मान दिया रहता है तो y को लेकर चलते हैं, तब जाके भी अनुपात निकलता है। अब देखते हैं फॉर्मूला M1 के जगह पे यहाँ पे कितना दिया हुआ, 2, तो m के जगह पे 2। x2 हम ये बताते हैं कि पहला वाला जो है x1, दूसरा x1 और y1 होता है, और दूसरा होता है x2 और y2 होता है। तो हमें क्या लेना है अभी, x2, तो x2 कौन वाला है यहाँ पे 4 प्लस M2 की जगह पे कौन है 3, फिर है x1 के जगह पे कौन है -1 बाय M1 की जगह पर
2, फिर m2 की जगह पे 3, फिर क्या है m1 की जगह पे 2, y2 की जगह पे -3, फिर m2 की जगह पे 3, फिर y1 की जगह पे -1, सॉरी 7 7 बाई m1 प्लस m2, तो m1 की जगह पे 2 और m2 की जगह पे 3। हम समझते हैं कि यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ होगा, तो हम देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं इसको। हमें जब भी x1 और y1 का मान निकालना होता है, याद रखना कि जो पहला वाला होता है वो x1 होता है, इधर x1 होता है कॉमा y1। देखो पहले में x1 है तो मतलब x1 का वैल्यू -1, y1 तो मतलब y1 की जगह पे 7। तो जहाँ जहाँ x1 लिखे हैं वहाँ पे लिखे होंगे -1, और जहाँ जहाँ y1 होगा वहाँ लिखे हैं 7। जैसे दिखाते हैं कहाँ कहाँ x1 है, x1 यहाँ है, x1 की जगह पे कितना -1, देखो -1 लिखे हैं यहाँ पे। और फिर y1 कहाँ पे, इधर है, तो y1 इधर है, तो y1 के जगह पे कितना दिया हुआ 7, तो यहाँ पे 7 लिखे हुए। इसी प्रकार इधर देखते हैं, इधर होता है x2 कॉमा y2, x2 की जगह पे जहाँ भी है वहाँ 4 है, और y2 जहाँ भी है वहाँ पे -3 लिखे। तो जो यहाँ पे x2 है तो x2 जहाँ पे 4 लिखे, x2 जहाँ पे 4 है, फिर यहाँ y2 जहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे y2 है तो y की जगह पे -3 लिखे। बाकी m1 का मान 2 लिखे और m2 का मान 3 लिखे सब जगह पे। इतना समझ में आ गया। अब सोल्व करते हैं। 2 को 4 से गुना करेंगे 8, बोर्ड मास करने हमको अप्लाई करना है, तो जब 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 आता है, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो -3, 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5, 2 को -3 से गुना करेंगे तो -6, प्लस 3 को 7 से गुना करेंगे तो 21, बाय 3 2 5। अब 8 में 5 3 घटेगा तो बचेगा 5 बाय 5, -6 में 21 जुटेगा, मतलब माइनस प्लस होता है माइनस, इसलिए 21 में 6 घटा देंगे तो बचेगा यहाँ पे 15 बाय 5। ये कटेगा एक बार में, ये कटेगा 3 बार में, कट के कितना है 1, और ये कितना आया, यहाँ पे कट के कितना आया 1, और यहाँ पे 3, इसलिए यही आंसर है। इसलिए बिंदु P के निर्देशांक क्या होगा 1/3। अब इस तरह के और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, बस निर्देशांक चेंज किया, बिंदु चेंज कर दिया इधर और अनुपात चेंज कर दिया। क्वेश्चन है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 4, और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने में। पहले बिंदु ए ले लेते हैं, बिंदु बी। अगर बिंदु का नाम नहीं दिया तो कुछ भी नाम मान सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ए का निर्देशांक दिया 4,3 और बी का निर्देशांक दिया 8,5। तो इन दोनों को जोड़ने वाला एक रेखाखंड होगा, इसको बीच से मतलब काटा गया है। अब जब ये दोनों जोड़ते हैं तो यहाँ पे एक जगह कोई बिंदु बनता है, इसको नाम रखा गया है P। अब इस बिंदु P का निर्देशांक निकालना, जिसका हमें मान होता है हमेशा x और y होता है, लेकिन इसको 2 और 3 के रेशियो में बांटा गया है कि इधर एक तरफ 2 होगा, इधर 3 रेशियो होगा, सॉरी 3 और 1 का रेशियो में, तो इधर 3 होगा और इधर 1 होगा। अब हमारे पास अगर ये चीज़ पता है तो विभाजन सूत्र का उपयोग करके हम इसको बनाएंगे। तो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला जानते हैं, बिंदु P के निर्देशांक, इसलिए बिंदु P के निर्देशांक बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं। P के निर्देशांक क्या दिया, जो एक्स वाई दिया है ना, इसलिए एक्स वाई लिख दिया। और हम विभाजन सूत्र का फॉर्मूला जानते हैं, एक्स के लिए भी अलग जानते हैं और वाई के लिए भी, लेकिन यहाँ पे दोनों जानते बताए थे कि अगर दोनों निकालना है, एक्स भी निकालना है और वाई निकालना है, तो दोनों लिख चलना है। अगर एक्स निकालना होता तो सिर्फ एक्स लिख चलते, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई दोनों का मान नहीं दिया, इसलिए दोनों ले निकाल रहे हैं। कभी कभी एक्स का मान दिया रहेगा तो वाई का निकालना है, कभी कभी वाई का मान दिया रहेगा तो एक्स लिख चलना है। तो उस समय अनुपात भी निकालने बोल सकता है, कभी कभी अनुपात नहीं दिया रहता है। आइए देखते हैं, एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं हम। इसका फॉर्मूला तो m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, और y के लिए होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला में चलेंगे हम बता दिए हैं कि ये वाला जो होता है वो m1 का मान होता है, और ये जो होता है वो m2 का मान होता है। ये जो होता है वो x1 का मान, और ये होता है y1 का मान। इधर वाला x का मान, इधर वाला y1 का मान। इधर जो होता है वो x2 का मान और y2 का मान। इस निर्देशांक में x2, और ये यहाँ पे समझो ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, और ये x2 और ये y2 हो गया। चलो इसको मिटा देते हैं। तो आइए देखते हैं, बोलो यहाँ पे m1 की जगह पे यहाँ पे क्या है 3, ले लेंगे 3।
फिर क्या x2 की जगह पे देखो x2 क्या है 8 प्लस m2 की जगह पे क्या है 1, फिर x1 की जगह पे क्या है 4 तो 4 बाई m1 प्लस m1 का जगह पे 3 और m2 जगह पे 1, इसलिए 3 प्लस 1। अब y में चलते हैं तो m1 के लिए भी 3 ही है और y2 के लिए 5 है, m2 के लिए 1 है और y1 के लिए -3 है, बाई m1 के लिए 3 और m2 के लिए 1। ये फॉर्मूला में जो दिया था मान उसका हम बैठा दिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे आ जाएगा आंसर। कैसे देखते हैं, 8 को 3 से गुना करेंगे तो 24, 4 एकम 4, 3 और 1 4, 3 पचे 15, प्लस माइनस गुना करेंगे माइनस 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28 बाई 4, 15 में 12 घटाएंगे, सॉरी 15 में 3 घटाएंगे बचेगा 12 बाई 4। ये कटेगा 7 बार में, 4 7 28, ये कटेगा 3 बार में 3 बार में, यानी 7,3 ये बिंदु P का निर्देशांक होगा। इसका आंसर आ गया ये पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में अनुपात दिया रहता था और हमको मतलब जोड़ने वाला रेखाखंड के मतलब जोड़ने वाले रेखाखंड का निर्देशांक ज्ञात करना था, लेकिन इस बार क्या बोला है कि उस रेखाखंड जोड़ने वाला रेखाखंड जो है उसका मान दे दिया है, निर्देशांक दे दिया है, तो हमें किस अनुपात में विभाजित करता है वो निकालना है, यानी m1 और m2 निकालना है। यानी क्वेश्चन समझते हैं। ऐसे देखिए ये बिंदु होता है जो जोड़ने वाला और होता है, पहले और वाला बताया था कि एक वाला इधर रहेगा और दूसरा वाला इधर रहेगा, यानी इसका नाम देते हैं a, इसका नाम देते हैं b। एक का निर्देशांक दिया -3, 10 और b का दिया हुआ 6, -8। अब इसका जो यहाँ पे बिंदु P होगा इसका निर्देशांक दे दिया है -1,6, यानी हमें m1 और m2 निकालना है। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। विभाजन सूत्र से ही चलना है, लिखना विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। देखिए अगर हमें m1 m2 निकालना है तो x का मान दिया हुआ -1 और y का मान दिया 6, तो ये दोनों में से किसी एक को लेकर चलेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, दोनों लेकर चलेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन दोनों लेकर चलने की जरूरत हमें नहीं है, तो किसी x या फिर y को लेकर चलेंगे आंसर एक ही आएगा दोनों में से। इसलिए विभाजन सूत्र से x बराबर लेकर चलना। x का फॉर्मूला था m1 x2 बाई m2 x1 बाई m1 प्लस m2। y लेकर चलेगा तो सिर्फ x का जगह पे y चेंज होगा, बाकी सेम यही रहेगा, ये आंसर भी दोनों का सेम आएगा, जिस जो इसका आएगा उसका y का भी आएगा, इसलिए हम किसी को लेकर चल सकते हैं। आइए देखते हैं x का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे -1, अगर y लेकर चलते हैं तो लेकर चलते हैं यहाँ पे 6, तो इसके जगह पे -1 m1 है, m1 का मान तो पता नहीं इसलिए m1 का मान रहने देंगे। x2 वैल्यू बताए थे, ये होता है x1, y1 और इधर होता है x2, y2। तो अभी हमें किसका लेना है x2 की जगह पे क्या है 6, फिर क्या है m2 की जगह पे क्या है m2 तो निकालना है इसलिए m2 को छोड़ देंगे, तो x1 की जगह पे क्या है -3 बाय m1 की जगह पे m1 तो m2 निकालना है इसको छोड़ देंगे, m1 प्लस m2, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखना क्या करना है, इसको हम सोल्व करते हैं। -1 को रहने देते हैं, इस 6 को m1 से गुना करेंगे तो 6m1 आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, -3 को m2 से गुना करेंगे तो 3m2 आ जाएगा, बाई m1 प्लस m2 ही रहेगा। अब यहाँ पे एक मान सकते हैं कि नहीं, अब मान लिया कि अगर हम तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यानी तिरछा गुना कर देंगे, तो अगर हम 6m1 को -3m1 से 1 की गुना करते हैं 1 के साथ, इसको इससे गुना करेंगे तो 6m1 को 1 से गुना करेंगे तो 6m1 ही रहेगा, माइनस इसको 1 से गुना करेंगे तो 3m2 ही रहेगा। इसी प्रकार जब -1 इसको गुना करेंगे तो -m1 प्लस माइनस m2 हो जाएगा। अब क्या करना है कि हमें m1 वालों को एक साथ और m2 वालों को एक साथ रखना है, जैसे यहाँ पे 6m1 है, ये माइनस में 1 इधर आएगा तो प्लस m1, उधर बचेगा माइनस में m2, अभी माइनस में उधर जाएगा तो प्लस 3m2। इसको देखते हैं सब याद करते हैं। क्या करना है 6 यहाँ प्लस में 1 भी प्लस में, क्या हो जाएगा 7m1, ये माइनस में 1 है प्लस में 3 घटेगा तो बचेगा प्लस 2m2। अब इसमें से क्या करना है m1 का मान निकालना, m1 रहने देंगे, इधर m2 है गुना इधर आएगा तो भागा में, उधर बच गया 2, इस 7 गुना उधर जाएगा तो
भागा में, इसलिए इसी को रेशियो बदल देंगे m1 अनुपात m2, तो यहाँ पे इसको रेशियो बदल देंगे 2 अनुपात 7, यही आंसर है।